आदिशक्ति श्री जगज्जननी माता राज की जय, उमापति महादेव की जय, स्वदेश सनातन धर्म की जय, विश्व मानव धर्म की जय, भक्त भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परमपिता परमात्मा इष्टदेव श्री गुरु महाराज जी, मंच में विराजमान पूजनीय संत महात्मा गण और आज के इस महान संत समारोह में सत्संग के प्रति दूर दूर से श्रद्धा भाव लेकर के पधारे हुए आदरणीय प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताएं, अतिथिगण और प्यारे बच्चे, काफी समय से लेकर के हम सभी लोग इस आध्यात्मिक मंच में बैठ करके सुंदर सुंदर भजनों का आनंद ले रहे थे और साथ ही सत्संग विचारों को भी हम सभी लोग श्रवण कर रहे थे। और मैं भी आप लोगों के सम्मुख में थोड़ा समय के लिए अपने विचारों को रखने जा रही हूँ। थोड़ा समय के लिए हम सभी लोग अपने मन को चारों ओर से हटा करके हम जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इतना गर्मी में और अपने अपने साधन से, कोई साइकिल से, कोई बाइक से, कोई गाड़ी से, कोई पैदल भी चल करके यहाँ तक उपस्थित हुए हैं। और यहाँ आने का मतलब हमारा यही है कि हमें यहाँ जाके देख रहे हैं हमारे मंच में पूरे 8 संत महात्मा विराजमान हैं और आज हम उन्हीं के प्रेरणादायक विचारों को अपने जीवन में लेकर के अपने जीवन में बहुत सारी उन्नति आगे बढ़ाने के हमें जो कि ये मंच में हम आए हैं। तो ये तभी संभव हो सकता है जब हम अपने मन को घर में ना लगाते हुए, बाजारों में ना लगाते हुए, धन संपत्तियों में ना लगाते हुए केवल सत्संग में लगाने का प्रयास करेंगे तो अवश्य ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो सचमुच में आज हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। एक भाग नहीं, 2 भाग नहीं, पूरे सौभाग्यशाली। और वो इसलिए कि आज हमारी इच्छा ना होते हुए भी भगवान की दया से, भगवान की कृपा से, ईश्वर की इच्छा से आज हमें ऐसे स्थान, ऐसे जगह और ऐसे संत महात्माओं की सानिध्य में बैठ करके सत्संग सुनने का मौका मिला। कहते हैं कि जिसे भगवान चुन करके ऐसे स्थान प्रदान किया हो, जिसे स्वयं मालिक चुन करके ऐसे जगह दिया हो, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता। वो कहते हैं कि मानव ही नहीं, वो एक महामानव के लिस्ट में आ जाते लोग मौजूद हैं। जितने भी लोग उपस्थित हैं, हम सभी लोग एक मानव ही नहीं, महामानव है जो आज हमें ऐसा मंच मिला, ऐसा आध्यात्मिक जगह मिला जहां आकर के हम अपने पुण्य की अर्जी को बढ़ा सकते हैं। तो सज्जनों देखिए, हम आगे सुन रहे थे कि हमारे मनुष्य जीवन के लक्ष्य, हमें मनुष्य जीवन क्यों मिला, हमें ये सुंदर खूबसूरत दुनिया में भगवान ने क्यों भेजा। तो कहेंगे यही कि मनुष्य जीवन एक बार मिला है तो हमें खूब खाना पीना और खूब मौज मस्ती और ऐसो आराम के साथ में बिताना, यही हमारे लिए मनुष्य जीवन हमें भगवान ने प्रदान किया। लेकिन हमारे संत ये नहीं कहते। हमारे संत जन कहते हैं क्या, मनुष्य जीवन हमें केवल परमपिता परमात्मा की भक्ति करने के लिए, परमपिता परमात्मा की प्राप्ति के लिए और अपने मोक्ष की गति को प्राप्त करने के लिए हमें ये मनुष्य जीवन प्रदान किया। लेकिन आज हम मनुष्य जीवन को किस तरह से, इस जीवन को उन्नति
हम उन्हें चौरासियों से मुक्त दिलाएं। तो उसे चौरासियों से मुक्त दिलाना है तो हमें किसी जो कि एहरा गहरा से नहीं, कोई परिवार से नहीं, कोई इष्ट मित्रों से नहीं, कोई सखी संबंधियों से नहीं, हमें किसी एक को उनसे लगन लगाना होगा। तो हमारे संत जन क्या कहते हैं कि लगन लगाना है तो लगा लो मनमोहन गोपाल से, लगन लगाना है तो लगा लो मनमोहन गोपाल से, और 84 का चक्कर छूट जाएगा, रहोगी खुशहाल से, रहोगी खुशहाल से। आज हम सभी लोग खुशहाल जिंदगी जीना चाहते हैं। हर कोई चाहते हैं सुख और दुख में से कोई दुख को नहीं चुनता, हर कोई सुख को ही चुनते हैं। कोई भी लाभ और हानि में से, नुकसान में से कोई नुकसान या हानि को नहीं चुनते, हर कोई व्यक्ति लाभ को ही चुनते हैं। उनके जीवन में चाहे व्यापार बिजनेस हो या फिर कोई भी चीज हो, उनके जीवन में लाभ भी प्राप्त हो, हर इंसान, हर व्यक्ति, हर मानव यही चाहते हैं। लेकिन अगर हम जीवन के अंदर में लाभ चाहते हैं, हमारे जीवन में सुख चाहते हैं और आनंद चाहते हैं, तो हमारे संत जन क्या कहते हैं, अगर आनंद पाना है, अगर आनंद पाना है, प्रीत सत्संग से तू कर ले, यही गंगा की धारा है, यही गंगा की धारा है, जन्म अपना सफल कर ले। हमें क्या कहते हैं, क्या इशारा देते हैं, हमें अगर असली सुख पाना है, जीवन के अंदर में आनंद पाना है, सुख और संपदा को प्राप्त करना है, तो संसार के लोगों से नहीं, एकमात्र सत्संग से प्रेम लगाने के लिए, एकमात्र सत्संग से प्रेम करने के लिए कहा। और जो सत्संग रूपी गंगा में नहला लेते हैं, डुबकी लगा लेते हैं और सत्संग का प्यारा बन जाते हैं, समझो उनकी जीवन को, उनको जीते जी ही मुक्ति मिल जाती है। तो आज देखिए, आज हम सभी की सौभाग्य जो कि हमारी किस्मत खुला है। अगर हम ये कहें कि हमारी किस्मत में नहीं है भक्ति करने के लिए, अगर हम ये कहें कि हमारे नसीब नहीं है ज्ञान पाने के लिए, लेकिन हमारे संत जन कहते हैं कि रंग वालों से रंगों से तस्वीर बदल देते हैं, रंग वालों से रंगों से तस्वीर बदल देते हैं, निकला हुआ कमान से तीर बदल देते हैं, और इंसान अपने आप को बदल ना सके, बदलने वाले तो अपना तकदीर बदल देते हैं, तकदीर बदल देते हैं, तकदीर बदल देते हैं। तो सचमुच में हमारी तकदीर बनाने के लिए हमें गुरु महाराज जी ने हमें फुल गारंटी, फुल पावर दे चुका है, और हम वो पावर को इस्तेमाल करने के लिए, हमें सदुपयोग करने के लिए बस से सीखना चाहिए। हमें गुरु महाराज जी ने इतना कृपा किया कि हम अपने कर्मों से, अपने एक एक अंगों से पुण्य की कमाई करके पवित्र स्थल में जा करके, ऐसे सत्संग में आकर के ये पाँव को पवित्र भी बना सकते हैं, इन हाथों को हम पवित्र बना सकते हैं, हमारे एक एक अंग पवित्र हो जाएगी, तो समझो हमारी किस्मत को हम खुद ही लिख सकते हैं। तो इसीलिए देखिए, अगर हमारी किस्मत को बदलना है, हमारी तकदीर को बदलना है, तो हमें ऐसे महान सत्संग एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, जिंदगी भर हमें सुनना पड़ेगा। जिस तरह से हमें भूख लगती है तो हम भोजन खाते हैं, नियम बनाया कि 3 टाइम भोजन खाना जरूरी है। अगर हमने 3 टाइम सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और शाम का, रात का खाना भी खा लिया, और अगर हमें बीच में भूख लग जाती है तो हम कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं। तो नियम बनाया कि 3 टाइम हमें भोजन खाना चाहिए। जब हमें भूख लगती है तो हम भोजन खाना जरूरी समझते हैं। हम ये नहीं देखते कि वो बासी है या ताजा खाना है। कोई भी खाना, कोई भी पकवान हम खा लेते हैं अपनी भूख को मिटाने के लिए। भूख लगती है तो भोजन खाना जरूरी समझते हैं, और प्यास लगती है तो हम पानी पीना जरूरी समझते हैं। धोबी घाट हो चाहे नाला का पानी हो, हम अपने प्यास को मिटाने के लिए पानी को पीना जरूरी समझते हैं। नींद लगती है तो हम मखमल की बिस्तरा हो, चाहे टूटी खाट हो, चाहे जमीन ही क्यों ना हो, जब हमें नींद लगती है तो हम जो सोना जरूरी समझते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमें अगर मुक्ति चाहिए तो
को हम मुक्ति दिला सके, हमारे आत्मा को हम चौरासी से आजाद और छुटकारा दिला सके। तो आइए मैं अपने विचारों को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाऊंगी। हम देख रहे हैं कि हमारे समझ में पूजनीय बाईजीगण दूर दूर से पधारे हैं और थोड़ा टाइम के लिए हम अपने मन को इधर उधर ना भटकाते हुए केवल सत्संग में लगाएंगे। ये तो एक एडवर्टाइज था, जिस तरह से फिल्म शुरू होने से पहले शैम्पू तेल साबुन का एडवर्टाइज होता है और असली फिल्म तभी शुरू होता है जब वो एडवर्टाइज खत्म होते हैं, तभी असली फिल्म शुरू होता है। ठीक इसी तरह से अगर हम पूजनीय बाईजियों की मुखारविंद से कुछ प्रेरणादायक विचारों को लेकर के अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं, अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, तो थोड़ा टाइम के लिए धैर्य धारण करके, थोड़ा टाइम के लिए मन को इधर उधर ना भटकाते हुए सत्संग में लगाएंगे तो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो मैं अपने विचारों को ज्यादा आगे ना बढ़ाते हुए यही व्यक्त करना चाहती हूँ। सात शब्दों का आपको ग्रहण कीजिएगा और असात शब्दों को यहाँ पर छोड़ दीजिएगा। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की।